सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 6 नबवी में यानी ऐलान नबूवत के 6ठे साल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 46 बरस थी, मुसलमान हुए और उस वक्त सैयदना उमर की उम्र मुबारक 33 साल थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 40वें नंबर पर मुसलमान हुए और मेहनत करके दूसरे नंबर पर पहुंच गए। तो पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर को अल्लाह से मांग कर लिया था और दुआ की कि ऐ अल्लाह अबू जहल और उमर इब्न खत्ताब में से जो तुझे ज्यादा पसंद हो, इधर अल्फाज पर गौर करें, उसको इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ फरमा और उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह के वक्त आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी तो पहले थे ना, ऐलान उसके 7 साल बाद। ओ जागो यार, मैं जिम्मेदारी के साथ बात, कितने सालों बाद? यानी 7 साल तक हजरत उमर बिन खताब को पता नहीं चला हक क्या है बातिल क्या है। बल्कि सदीक मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते। कुरान पढ़े, कुरान पढ़े। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। वो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अल्लाह कहता है वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वो सदीक है। किबला आप अल्लाह को मानते हैं? ओ यह जो सदीक अल्लाह को मानते हैं, सदीक रसूलों को मानते हैं, सदीक अल्लाह को मानते हैं, सदीक। चलो और दलील देता हूं। और कुरान पढ़े, कुरान पढ़े यार। ये ना को कहते कि लामा साहब कह गए आदम समेत नबियां समेत। ए घोड़ा ते ए मैदान। सूरह मरियम आयत नंबर 41 अभी खोले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम की शान सदीकियत का जिक्र किया। क्या? वज़कुर फिल किताब इब्राहिम। सोने कुरान में इब्राहिम का जिक्र कर। इब्राहिम मेरा ख्याल है वली थे, सूफी थे और रसूल यार की हो गया आज। रसूल रसूल जो 5 सीनियर रसूल है ना, उनमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। हाय हाय, इब्राहिम सिद्दीक नबी थे, सिद्दीक अकबर नहीं। थोड़ा सा आगे जाएं, आयत नंबर 56 पे जाएं। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताब इदरीसा। सोने कुरान में इदरीस का जिक्र कर। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। इदरीस भी सिद्दीक नबी थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ, अय्युह सिद्दीक, ए सिद्दीक। हजरत आदम से लेके आखिरी इंसान तक पाक मोहम्मद के बाद जो दुनिया में मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा है ना, उस सच्चे का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये टाइटल, ये लकब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। ओए लकब चुराने वालों, ओ यारो, लकब चुराने से बंदा लकब का मिसदाक नहीं बन सकता। बोलो यार, अहलियत चाहिए यार। हो सकता है कि कोई बंदा कह दे मैं जाऊं पीछे से किसी को, शाह साहब को, अलामा साहब ने जो हदीस पढ़ी वो तो मौला खुद फरमा रहे हैं ना कि मैं सिद्दीक अकबर हूं। चलो अली की ना मानो, नबी की मान लो। मैं किताब वो देने लगा हूं जो हर सुन्नी के घर में होती है, मुहिब्बुद्दीन तबरी की रियादुन नदरा। उसमें सफा नंबर 353, बेरूत लबनान की शाह जी आपको खुश आमदेद कहते हैं। जरा सलावात पढ़ें। 353 हदीस सुनो। हजरत अबू जर गिफारी हदीस के रावी। सीना ठंडा नहीं हुआ अबू जर का नाम सुन के? और सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, और सहाबा के उर्स बनाने वालों, उस सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, मदारस के नाम रखने वालों, बेटों के नाम रखने वालों, पोतों के नाम रखने वालों, तुमको अबू जर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क्यों नजर नहीं आते? मीस में तमार क्यों नजर नहीं आते? हुजर इब्न अदी क्यों नजर नहीं आते? हजरत हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? हजरत सलमान क्यों नजर नहीं आते? हजरत बिलाल क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते, मोहम्मद के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। और यारो ऐ ते कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मामा भी तेरी मर्जी दिया। ए विचों विचों ना मन,
और हजरत अबू दर गिफारी पता है कौन है? पहले दर्जे के सहाबी। ओए तुलाका नहीं, आप कहीं पता नहीं ये तुलाका लामा साहब क्या क्या गए, ये तुलाका तलीक की जमा है, तलीक की जमा है तुलाका। कुछ लोग ऐसे थे जो सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद से जंगे करते रहे। तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, जब मक्का फतह हो गया ना, मक्का फतह, तो उनके जुर्म इतने थे कि उनके जुर्म की पदाश में उनकी गर्दनें उड़ाई जानी थी, वो गर्दनी काटनी थी ना उनकी। हजूर चूंकि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, हजूर ने उन सब को आजाद कर दिया। और तुलाका कहते हैं आजाद लोगों को। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, अल्लाह ना करे, बात समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई बंदा जब अपनी बीवी को तलाक देता है, कहता है जा मेरी तरफ से तलाक तलाक तलाक, इसका क्या माना है? वो कहते आजाद है तू मेरे वालों। ओ भाइया, फतह मक्का वाले वो सहाबा नहीं, वो तलाक याफ्ता लोग हैं। होए 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 होए, वो सहाबा नहीं, वो तुलाका है। वो अबू सुफियान जब मक्का फतह हो गया ना, हजूर से ने काबा को बुतों से पाक कर रहे थे, दिल में सोच रहा था, अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया, वो दिल में सोच रहा था काश मेरे पास लश्कर होता। दिल में सोच रहा था काश मेरे पास लश्कर होता, मैं मोहम्मद से फिर जंग करता। ये दिल में सोच रहा था। हजूर उसके करीब पहुंचे, उसके सीने पे हाथ मारा, वो सोच रहा था मेरे पास लश्कर होता, मैं मोहम्मद से फिर जंग करता। हजूर ने ऐसे हाथ मार के फरमाया और अल्लाह फिर तुझे जलील करता। एक जुमला कहने लगा हूं, शाह जी, कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, जिनसे जब कुछ ना हो सका तो मुसलमान हो गए। ये हजरत अबू दर गिफारी जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दर गिफारी हजरत अबू दर गिफारी जो है ये पहले दर्जे के सहाबी हैं, वो सूफी सहाबी। उनके साथ जो सलूक हुआ वो नहीं बयान कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन एक जुमला कहने लगा। वो कहते हैं कि ऐसे मैं अगली साहब में बैठा हुआ था, हजरत अबू दर गिफारी यार, कहते सारे बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी, उस्मान भी, बिलाल भी, सलमान भी, अम्मार भी, कुल्लुहुम अजमाउन, सारे नीचे बैठे हुए थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे जलवा फरोज होते ही फरमाया ताल या अली, अली दरा, अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। ये फकत अली और अली की औलाद का ही शरफ है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े नजर आते हैं, कभी सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर अली नजर आते हैं, कहीं गदीर खुम के मुकाम पे कायनात के सबसे बुलंद मिंबर पे नजर आते हैं। सारी कायनात दोनों भाइयों के कदमों के नीचे नजर आती है। मौलवी जी हुण भी नहीं पता लगे अली दा। हजरत अबू दर गिफारी कहते हैं ऐसे हम सब नीचे बैठे होते, हजूर ने अली अलैहिस्सलाम को अपने पास खड़ा किया, हाथ पकड़ा और अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करके जुमला इरशाद फरमाया, अली को फरमाया हमको सुनाया। मैं अहले सुन्नत की किताबों से आपको सुनाने लगा हूं। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन या अलियो अंत सदीकुल अकबर व अंतल फरूकुल लज़ी तुफर्रिकु बैनल हक़ वल बातिल। ओए होए होए होए, ओए अली के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते अली कायनात का सबसे बड़ा सच्चा सदीक अकबर तू है, फरूक आजम तू है। जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा, जो तेरी मैयत में खड़ा होगा वो हक होगा। हक और बातिल में फर्क करने वाला तू है, तू फरूक आजम है, तू सदीक अकबर है। दो, इसके ऊपर बेशुमार रवायात भरी पड़ी हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैंने अपने वक्त के अंदर अंदर खत्म करना है। कुछ लोग ये ना समझे कि अली दुनिया में सदीक अकबर है। और अगला हवाला सुनो, मुंतखब कंजुल अमाल में सफा नंबर 456 में यह हदीस है, सीना ठंडा हो जाएगा आपका।
हदीस सुनो यार, आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैशर का मैदान सज जाएगा, सारे नबी रसूल सारे जमा होंगे, बड़े बड़े सरदार, वडेरे, जगीरदार, सरमायादार, आमिर, सारी कायनात जमा होगी। तवज्जो आपने मेरे पे रखी। हजूर मत यकायक अचानक सडनली मेरे भाई अली की सवारी, नूरानी सवारी आएगी, नूर ही नूर, अली की सवारी भी नूर, अली भी नूर। ये जो अली अलैहिस्सलाम के नूर के मुनकर है ना, फरिश्तों को नूर मानते हैं, वो जबरील को भी नूर मानते हैं यार। मैं बताया ना तू मौलवी साहब के ये नूरी कहां से बने। हजरात काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल मलाइका तो मैं नूर वजह अली इब्ने अबी तालिब। हाय 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 हाय, मेरे आका फरमाते हैं लोगों सुन लो, अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जबरील समेत मेरे भाई अली के चेहरे के पसीना से पैदा किया है। हाय हाय हाय, हजूर फरमाते जब अली अलैहिस्सलाम की नूरानी सवारी आएगी, जब नूरानी सवारी आएगी तो जब आपकी आमद देखेंगे, आपका प्रोटोकॉल देखेंगे ना, तो आपस में जो उधर बड़े बड़े लोग बैठे होंगे ना, अंबिया भी रुसल भी, वो आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, वो गुफ्तगू करेंगे। क्या या अली, तवज्जो जरा मेरे तरफ, वो गुफ्तगू क्या करेंगे? एक कहेगा ये जो नूरानी सवारी पे आ रहा है ना, लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता है। दूसरा कहेगा नहीं यार लगता है कोई नबी मुरसल है। तीसरा कहेगा नहीं यार लगता है अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है। ये आपस में वो अंदाजे लगाएंगे और यार ये तबसरे करेंगे ना। हजूर फरमा रहे, मैं ऐसे खोल के दिखाऊंगा हदीस, अल्लाह के अर्श से अल्लाह की आवाज आएगी। किसकी? या माशरल आदमीयीन लैसा हाजा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिल अर्शन हाजा सिद्दीक अल अकबर अली इब्ने अबी तालिब। हाय 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 हाय, अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ओए मैशर वालों, ए आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रर फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी मुरसल नहीं, ये कोई मेरे अर्श को उठाने वाला फरिश्ता नहीं, ये सिद्दीक अकबर अली इब्ने अबी तालिब है। ओए मान ले, दुनिया में भी अली सिद्दीक अकबर है और हशर में भी अली सिद्दीक अकबर है। दुनिया में कोई सिद्दीक अकबर हो ही नहीं सकता अली के अलावा। अच्छा अगला नुक्ता, हमारे यहां बड़ी खास बात है, हमारे अहले सुन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा जाता है सिद्दीक अकबर। कोई कुरान हदीस नहीं यारो, मैं सिद्दीक अकबर बता रहा हूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ। अब आपकी मर्जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए को मान ले या मौलवी साहब बरेली शरीफ के बने हुए को मान ले। और फरूक आजम कहते हैं हजरत उमर बिन खताब को। यह बड़ा खास नुक्ता है, बस मैंने क्लोजिंग करना है वरना आपको पता है घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। फरूक आजम हमारे यहां कहा जाता है हजरत उमर बिन खताब को। यह जुमला बड़ा खास है, हाथ जोड़ रहा हूं सदात के कदम चूम के। फरूक कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, आजम कहते हैं बड़े को। अब क्या माना बना? हक और बातिल में फर्क करने में बड़ा। तो बोलो यार, किसी के 2-3 बच्चे हो शाह जी, तो आप पूछे भाई बड़ा कौन सा है? आजम। तो वही बड़ा होगा ना जो पहले दुनिया में आया। तो बोलो यार की हो गया आज? बड़ा वही है ना, फरूक आजम। कोई किताब ले आए, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैहकी, तबरानी, काजी अयाद, इब्न हजर मक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपति, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम, इब्ने कसीर, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। कोई किताब ले जहां हजरत उमर बिन खताब के कलमा पढ़ने का जिक्र है। जागो यार, जब मैं पढ़ता था
जब मैं पढ़ता था, मैट्रिक मैंने किया है जाम के चीमा से। बड़ी खास बात है, जब मैं पढ़ता था यानी 90 के शुरू में जब मैं पढ़ता था तो हमारी इस्लामियात की जो किताब होती थी ना, उसमें भी ये वाक़या लिखा होता था। बोलो यार, अब 6 और 7 नबवी में कौन सी सन, ये सादा करता हूं, जब हजूर ने ऐलान कर दिया ना कि मैं नबी हूं, नबी तो पहले थे ना, ऐलान उसके 7 साल बाद। जागो यार, मैं जिम्मेदारी के साथ बात, कितने सालों बाद, यानी 7 साल तक हजरत उमर बिन खताब को पता नहीं चला हक क्या है बातिल क्या है। 7 साल तक मोहम्मद और दीने मोहम्मद की मुखालफत करते रहे। बल्कि एक रोज जब कलमा पड़ा, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, एक रोज घर से निकले तलवार लेके, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मैंने कत्ल कर देना माज़अल्लाह। किसी ने कहा क्यों भाई, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। उस वक्त मोहम्मद का खुदा और था। ओए होए होए। अच्छा, तलवार लेके जब जा रहे, बड़ी खास बात देनी है मैंने, तलवार लेके जब जा रहे थे, रास्ते में एक बंदा मिला, उसने कहा किधर जा रहे हो? आज मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं माज़अल्लाह, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, सफाया कर देना, ये कर देना, वो कर देना। वो बंदा कहता है भाई मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, पहले अपनी बहन की तो खबर ले, वो तो कलमा पढ़ चुकी है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहन के घर की तरफ चले गए, वो सूरह मरियम की तिलावत कर रही थी। बहन को जाके मारा पीटा, बहनोई को भी। जब मार लिया, बड़ी खास बात देने लगा हूं, जब मार लिया तो फिर कहते हैं वो जो तू पढ़ रही थी ना, मुझे दे, कुर्बान जाऊं उस बहन पे भी। वो कहती है मैं पढ़ रही थी कुरान, और कुरान है पाक, और तू है नापाक, तो लिहाजा तुझे, तू नापाक है, तुझे तो नहीं ना पाक कुरान दूंगी। वो कहते चलो ठीक है, मुझे ना दे, खुद ही पढ़ दे, खुद ही पढ़ दे। जब उन्होंने पढ़ा, मैं एक जुमला दे रहा हूं, असर हुआ, हजूर के पास पहुंचे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाथ जोड़ रहा हूं, कब? ऐलाने नबूवत के 7 साल बाद। एक जुमला देना है। मौलवी साहब कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। हालांकि ये मेरा मौजू नहीं, वरना बताऊं, अली तब से मोमन है जब से वो मोमन है। मैं अंबार लगा दूं इधर मैं अंबार लगा दूं कुतुब अहले सुन्नत के। मैं मौलवी साहब की मानता हूं, हम मौलवी साहब की मान लेते हैं, मौलवी साहब ठीक हो गया, हम तेरी बात मान। तू कह रहा कि अली बच्चों में ही मान लाए। एक रवायत में 7 साल उम्र, तो की हो गया यार 10 साल। मौलवी साहब की मान लेते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ही मान लाए, यानी 7 साल उम्र। और हजरत उमर बिन खताब ने जब कलमा पढ़ा, ओ 40+ यार। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को 7 साल की उम्र में पता चल गया कि इस्लाम हक है। हजरत उमर बिन खताब को 40 सालों के बाद पता चला इस्लाम हक है। मौलवी अदल कर यार, इंसाफ कर यार, डंडी ना मार। और जो हजरत उमर बिन खताब से 35 साल पहले हक और बातिल में फर्क करने वाला हो, वो फरूक आजम नहीं, तो जिसे 40 सालों बाद पता चले वो फरूक आजम कैसे हो गया? बल्कि बस क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। हजूर फरमाते हैं मौला जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे, तू हक को उधर फेर दे। यार बड़ी अजीब बात नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मौला जिधर हक हो ना उधर अली को चलाना। अगर हजूर ये फरमाते तो फिर अली अलैहिस्सलाम मोहताज होते हक की इत्तिबा के। मेरे आका ने फरमाया नहीं, अली ने हक की इत्तिबा नहीं करनी, हक ने जिधर अली मुड़ जाए
अली का मुड़ना हक है, अली का बोलना हक है, अली का अमर हक है, अली का हुक्म हक है, अली का घराना हक है, अली का दादा हक है, अली का बाबा हक है, अली की अम्मी हक है, अली का बाबा हक है, अली की पाक ज़ौजा हक है, अली के बेटे हक है, अली की बेटियां हक है, अली का भाई हक है। अली है सरापाए हक। मेरे आका ने फरमाया अम्मार जिधर अली खड़ा हो, अली के साथ खड़ा होना, सारा जमाना भी अली को छोड़ के चल पड़े। कसरत को ना देखना है। मौलवी साहब कहते हैं कसरत हक की दलील है, हम ज्यादा हैं लिहाजा हम हक पर हैं। अगर कसरत हक की दलील होती मौलवी जी, कसरत तो फिरौन के पास थी, हक मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और कसरत तो नमरूद के पास थी, हक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और कसरत तो अबू सुफियान, उमैया, अबू लहब, अबू जहल, उतबा के पास थी, हक मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास था, और कसरत तो यजीद पलीद के पास थी, हक हुसैन इब्ने अली के पास था। पता चला ओए कसरत हक की दलील नहीं, मौलवी ना वड्डे जनाजे हक दी दलील ने। हक की एक दलील है, जिधर अली हो वो हक है, जो अली के सामने हो वो बातिल है। हाय 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 हाय, क्या कहना है? किसने पढ़ना है? किसने पढ़ना है? आपने। वो पढ़ दूंगा। आहा वाह वाह, हाय हाय हाय। ये एक जी टीवी पे भौंका था ना अभी, उसको 1 घंटा मैंने जवाब दिया है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे। एक बड़ी खास बात देने लगा हूं, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक़ अकबर, और जो औरतों में सबसे बड़ी सच्ची हो उसे कहते हैं सिद्दीक़तुल कुबरा। लो जी, मैं ना मेरी बात ना किसी शिया मौलवी साहब की बात, हम पूछते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। जागो यार, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं, अम्मा आप बता दें, आप ही मसला हल कर दें, कायनात में सबसे बड़ी सच्ची कौन है? इमाम तबरानी अहले सुन्नत के सर का ताज अपनी मौजम में लेके आए, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 192, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। 15 किताबें अहले सुन्नत की देता हूं, सुनो जरा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती है? फरमाती है मारई तो अहदुन कत्तो अस्तको मिन फातिमाता गैरा बिहा। अम्मा कहती है लोगों, पूरी कायनात में पाक ज़हरा के बाबा के बाद मैंने फातिमा तु ज़हरा से बड़ा सच्चा कायनात में कोई देखा ही नहीं। होए 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 होए। लो जी, एक नुक्ता दे के आपसे इजाजत, फिर कभी सही। एक बड़ा खास नुक्ता है, अब पता चला अल्लाह कुरान में कहता है, ए नबी के सहाबियों सच्चों के साथ हो जाओ। अब बोलो यार, सच्चों के साथ हो जाओ। अब बड़ी खास बात है, आयत मुबाला का पता है ना आपको? आले इमरान 61। मैं मुबाला नहीं पढ़ने लगा, मुबाला नहीं पढ़ने का नुक्ता जो मेरे मौजू से रिलेटेड है, और ऐसा नुक्ता है सीना ठंडा हो जाएगा। वो जब पता है ना, वो आए थे ईसाई आए थे, राहब आए थे, वो 60 के करीब। अल्लाह ने क्या कहा? इनको कहते नदू अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते, तुम अपने बेटों को लाओ। हजूर के बेटे कौन है? शिया, सुन्नी, देवबंद, आल हदीस, तबरानी, हैसमी, कोई तफसीर का वाला पानीपति, मौलाना मदूदी, फखरुद्दीन राजी, अलामा अलूसी, इब्ने अबी हातिम, इब्ने कसीर, कोई तफसीर ले है, किसी का इख्तलाफ नहीं। बेटे हसनैन करीमैन। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते, तुम अपनी औरतों को लाओ। सीगा जमा का, लेकिन कायनात में अल्लाह को सच्ची एक ही नजर आई यारो, और सच्चियां नहीं थी, और भी सच्चियां थी, लेकिन सिद्दीक़तुल कुबरा एक ही, वो भी आ गई। मानफोसाना मानफोसाकुम, हम अपनी जानों को लाते, तुम अपनी जानों को। हजूर ने अपनी जान अली इब्ने अबी तालिब,
ये खड़े करके अब अल्लाह से पूछते हैं, मौला ये जो 5 सच्चे तूने खड़े कर दिए, अब करना क्या है? अल्लाह ने कहा पढ़ो आगे क्या करना है। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने कहा ये जो कायनात के सबसे बड़े सच्चे हैं ना, इनको मैंने कहा कि तुमने इकट्ठे मिल के ना झूठों पर लानत भेजनी है। ये मैंने कहा कि मेरी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है ये नुक्ता। अरबी का एक कायदा, एक हुसन है, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। ये जो काज़िबीन का सीगा है, इसके शुरू में लगाया अलिफ और लाम, अल काज़िबीन। अल्लाह ने ये नहीं कहा लानतल्लाहि अला काज़िबीन। अगर अल्लाह कहते ना अला काज़िबीन, तो फिर हर झूठा लानती होता। खासा दी गल हम आगे। अरबी का कायदा है, जिसे करना हो ना खास, उसके शुरू में लगाते अलिफ और लाम, यानी मारफा। आम नाकेरा से निकाल के जब मारफा करना है तो उसके शुरू में लगाते अलिफ और लाम। कुरान के शुरू में फरमाया ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका, उधर से आवाज है ज़ालिकल, ज़ालिका नहीं, ज़ालिकल किताब, अल किताब, ये खास किताब। अगर अल्लाह कहता है ना ज़ालिका किताबुन, तो फिर हर किताब आ जाती। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये खास किताब। अल कादरी, ये खास कादरी। अल खतीब, ये खास खतीब। अल सैयद, ये खास सैयद। अल काज़िबीन, ये खास झूठे। और सादा करके समझाता हूं। फर्ज करे बाहर कोई आपका दोस्त मिला, कोई जैद, आपने पूछा जैद भाई आज रोजे से हो? रोजा रोजा कोई नहीं, कहता है हाँ रोजे से हूं। झूठ बोला कि नहीं? बोलो यार, वो पढ़ो कुरान। अल्लाह कहता है झूठा है, लानती नहीं। आप थोड़ा सा आगे गए, आपका और दोस्त मिल गया अनवर। आपने अनवर भाई आज अफ्तारी करवाई थी कुछ लोगों की? वो कहता 10 लोगों की करवा के आया हूं, करवाई कोई भी नहीं। झूठा है कि नहीं? बोले। अल्लाह कहता है झूठा है, लानती नहीं। मौला झूठ उसने भी बोला, झूठ उसने भी बोला, उसको तूने कहा झूठा कहो, लानती नहीं। इनको क्यों कह रहा है लानती? इनको क्यों खास कर रहा है? अल्लाह ने कहा समझ नहीं दे आई? मौला समझा दे। जो समझाया तो है, जो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए, जो जहरा को जुटलाने आ जाए, जो अली के बेल मुकाबल आ जाए, जो अली के सामने नेज़े लेके आ जाए, तलवारें लेके आ जाए, जो हसन के सामने नेज़े लेके आ जाए, जो हुसैन के सामने आ जाए, जो पंच तन पाक के सामने आ जाए, कुरान की नस से कल भी लानती थे, आज भी लानती है। होए 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 होए, सर्टिफिकेटेड लानती है। कुरान और हदीस की नस से पक्के लानती है। बस खत्म। पता चला जो मोहम्मद को जुटलाए, जो मोहम्मद की बेटी को जुटलाए, जो हसनैन करीमैन को जुटलाए, जो अली के सामने तलवारें लेके खड़ा हो जाए, जो नेज़े लेके खड़ा हो जाए, कुरान की नस दे रहा हूं, कैटेगोरिकली लानती, पक्के लानती, गारंटेड लानती। और किसी झूठे को लानती नहीं कहा। बस जुमला ये देने लगा हूं, खत्म बात। वरना अभी खुदा की इज्जत की कसम शुरू भी नहीं हुआ। ये पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, पाक मिंबर पे अभी मैंने आगाज भी नहीं किया। ये बस एक तमहीद है। मैं पूरी दुनिया में जो स्ट्रगल कर रहा हूं, जो कोशिश कर रहा हूं, शिया सुन्नी से हटकर लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह का वास्ता जे मेरे सुन्नी भाइयों, अहले बैत को शिया की जिद में शियत के खाते में ना डाल देना। अगर अहले बैत ले गए शिया, तो पीछे बचेगा क्या? ठेंगा। अगर अहले बैत निकल जाए
न नमाजें काम आती हैं, न रोजे, न हज, न जोहद, न वरा, न तकवा, न तहारत, न तरावियां। कोई चीज भी नफामंद नहीं होती अगर अहले बैत ना हो। मौलवी जी, अगर तेरी नमाज में अली नहीं, एमें टकराइया नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एमें पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। तेरे हज में अली नहीं, एमें पेंडई की तई हज कोई नहीं। हर इबादत इबादत तब बनती है जब उसमें अली और वलीउल्लाह शामिल होता है। अहले बैत के दर के मंगते बनो। अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की नौकरी करो, चाकरी करो। मैं नगर नगर, मुलक मुलक, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती ये सदा देता हूं, ये नदा देता हूं, ये आवाज देता हूं। थ्रेट है, गोलियां हैं, किरदार कुशी है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, अहले बैत के मुनकरों, अहले बैत के दुश्मनों, तुम गोलियों से जिक्र अहले बैत को रोक नहीं सकते। तुम थ्रेट से मुझे रोक नहीं सकते। ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह मैशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, ये अली के मवाली का वादा रहा। या अली की सजा आएगी। आज मेरे साथ मिलके खड़े होके इस तरह इस फितने का कला कमा करो। मन कुंतु मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, दाऊद का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला, ज़करिया का मौला, यहया का मौला, लूत का मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, उमर का मौला, ज़ैद का मौला, हुज़ैफा का मौला, मन कुंतु मौला। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी।